हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कृपा करके सब श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताय, श्री गोवर्धन जी, शिला प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्त वृंदों का आशीर्वाद स्वीकार करें। तो 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहते थे हम। ये क्यों मनाया जा रहा है? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि लड़कियों को भी, जिनको कि हम माता के नाम से संबोधित करते हैं, चाणक्य पंडित जी ने भी यही कहा है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, हमारे गुरुवर्ग भी यही कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबों को माता के से नाम से बोध करना चाहिए। माताओं का शोषण हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट है, अनेक संस्थाएं हैं, वो ऐसा एक दिन बनाती हैं जिसमें कि हम इसके ऊपर कुछ विचार कर सकें। अब इसको देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाएंगे कि ये शोषण नाम की कोई चीज ही नहीं है अध्यात्म के अंदर। यदि व्यक्ति अध्यात्म को समझ जाए, अध्यात्म को जान जाए, तो शोषण कर नहीं सकता, ना उसकी इच्छा होती है शोषण करने की। क्योंकि हर चीज जो है अध्यात्म के अनुसार, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, हकीकत में वो आजकल जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हमारी आर्टिफिशियल पहचान है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम ये शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि व्यवहारिक है इसलिए हमें ये भेद रखना पड़ता है। परंतु हम तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, जो आज जिस आत्मा ने एक पुरुष का शरीर ले रखा है, एक और आत्मा है जिसने एक आज स्त्री का शरीर ले रखा है, और अगले जन्म में हो सकता है कि मैं स्त्री का शरीर ले लूं और वो जो आज जिस आत्मा ने स्त्री का शरीर ले रखा है वो पुरुष का शरीर ले ले। तो ऐसे में शोषण कैसे करेंगे, किसका करेंगे? और सारी चीजें जो इस दुनिया में हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण की हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट रूप में भगवद गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब चीज का स्वामी मैं हूं। तो ये भोग की प्रवृत्ति, जिसको कि हम शोषण की प्रवृत्ति भी कहते हैं, ये कैसे आएगी? आप कैसे किसी का शोषण कर सकते हैं, कैसे किसी का भोग कर सकते हैं? ये शरीर, ये भी भगवान का है, क्योंकि जिस पदार्थों से ये बना है, भगवान गीता में कह रहे हो तो मेरी शक्ति है। बड़ा स्पष्ट रूप में कहा है, भगवान ने कहा है ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो हम भगवान की वस्तु को भोग कैसे कर सकते हैं? अर्थात हमारी है ही नहीं। और हमारा आज के दिन सबसे ये कहना है कि ना तो स्त्री पुरुष को भोग की वस्तु समझे और ना ही पुरुष स्त्री को भोग की वस्तु समझे। ऐसा समझना गलत है, पाप है। क्योंकि जानिए कि जब हमारी सोच गलत होती है, उसी कारण आगे चल के हमारे कार्य भी गलत हो जाते हैं, हमारी क्रियाएं गलत हो जाती हैं। क्योंकि शुरुआत होती है मन की क्रिया से, जिसको कहते हैं हम सोच। हम सब आए हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, हमें शरीर प्राप्त हुए हैं। इसलिए कोई भी, ना स्त्री ना पुरुष, कोई भोग्य वस्तु नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है कि शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर का सदुपयोग करें। और सदुपयोग का मतलब होता है सत्य के लिए उपयोग करें। सत्य का मतलब सत्य के लिए उपयोग करें। और परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, श्री राम। उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो मेरे समस्त माताओं से एवं जो पुरुष वर्ग हैं, उन सब से मेरी एक ही विनती है, हाथ जोड़कर, कि आध्यात्मिक जीवन को समझें। और आप कहेंगे कैसे समझें? अरे एक पुस्तक है भाई, पूरे विश्व में विख्यात है, जो आपको जीवन जीने की दर्शन कहलाती है। उसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। उसको समझिए और जीवन में लगाइए, देखिए जीवन कितना बढ़िया हो जाता है। एवन प्रश्न उठता है कि आप कहां से समझेंगे इस भगवद गीता को? किताब उठाने से समझ में नहीं आ जाएगी। किताब पढ़ने से व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना करता, कॉलेज जाना पड़ता है,
हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, कॉलेज जाते किस लिए हैं? कि आप टीचर के साथ संपर्क कर सकें, अर्थात टीचर के द्वारा उस ज्ञान को समझ सकें। तो इसीलिए हमने एक 18 घंटे का कोर्स बनाया है। उस कोर्स को जीवन में लाइए, सुनिए। अब आप कहें कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा? ज्यादातर लोग ये पूछते हैं, पहली चीज पूछते हैं कितने का है? फ्री है। फ्री, हाँ, क्योंकि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने जब ये ज्ञान दिया था तो अर्जुन से पैसे लिए थे क्या? नहीं लिए ना, फ्री में दिया था। जब ओरिजिनल ने पैसे नहीं लिए तो मैं डुप्लीकेट, मैं उनकी वाणी को दोहरा रहा हूं, मैं पैसे कैसे ले सकता हूं? तो ये फ्री है, फ्री। सिर्फ आपसे आपका समय आपके लिए मांग रहा हूं। जाइए, गिव गीता ऐप है हमारी, GIVEGITA ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए 18 घंटे और सुनिए, या हमारे वेबसाइट पे जाइए givegita.com, GIVEGITA.com। सुनने के बाद अगर प्रश्न भी हो तो आप हमें लिख सकते हैं givegita.com/ask पे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। उसकी भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ठीक है ना जी? धन्यवाद। हरे कृष्णा।